हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड डिडक्शंस के बारे में बताएंगे। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कौन कौन से सेक्शन में टैक्स बचा सकते हैं। खासकर जो सैलरी क्लास पर्सन है उनको काफ़ी टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो इन डिडक्शंस में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। जनरली हम लोगों को 80C की डिडक्शन के बारे में ही पता है, जो कि 1.5 लाख रुपये की होती है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्शन और भी हैं जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। तो आज हम उन 10 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जिसके अंडर आप डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। पहला सेक्शन है 80D। अंडर सेक्शन 80D आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन ले सकते हैं। जो डिडक्शन 25,000 तक का प्रीमियम अगर आपने सेल्फ इंश्योरेंस स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए किया है तो आपको 25,000 मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा आप पेरेंट्स के अगर इंश्योरेंस कराते हैं, वो पेरेंट्स के इंश्योरेंस जिनकी एज, अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 से कम है तो वहाँ पर 25,000 उनके इंश्योरेंस के प्रीमियम की भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि अगर पेरेंट्स 60+ हैं, उनकी एज 60 से ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर आप अपनी फैमिली की, अपनी और पेरेंट्स की मिला के डिडक्शन 1 लाख रुपये तक क्लेम कर सकते हैं। तो ये देखना है कि आप किस कॉम्बिनेशन में फिट आता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो 80DD है। 80DD में हैंडीकैप डिपेंडेंट कोई अगर है, कोई भी ऐसा पर्सन है आपकी फैमिली में जो कि हैंडीकैप्ड है या आपके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके लिए अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी खर्चा करते हैं तो ये किसी विदाउट लिमिट एक फ़िक्स अमाउंट आपको डिडक्शन को अलाउ करता है। अगर ये देखता है कि डिसेबिलिटी कितनी है, जो डिपेंडेंट है उसकी कितनी डिसेबिलिटी है, अगर वो अप टू 80% डिसेबल है तो 75,000 की डिडक्शन आपको एडहॉक डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर सीवियर डिसेबिलिटी आती है या 80% से ऊपर का डिसेबिलिटी है तो उस केस में फिक्स अमाउंट 1.25 लाख रुपीज़ डिडक्शन सीधे क्लेम कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव आपने कितने खर्चे किए हैं। तो ये इस तरह की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। उसके बाद 80E की डिडक्शन है। 80E के अंदर डिडक्शन होती है एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट अमाउंट की। अगर आपने किसी बच्चे के लिए या आपकी फैमिली में किसी ने लोन लिया है तो उस एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन 80E में मिलती है, जो कि हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है। और इसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस इंटरेस्ट अमाउंट की कोई अपर कैप नहीं है, जितना इंटरेस्ट आपने उस ईयर के लिए दिया है उसकी डिडक्शन इसमें 80E में क्लेम की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 80EE। 80EE एक एडिशनल सेक्शन है जो कि होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट के लिए एडिशनल बेनिफिट देता है। हमें अब तक पता होगा कि हम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो कि सेक्शन 24 के अंदर आता है। लेकिन ये जो एडिशनल डिडक्शन है ये 80EE की है। इसके अंदर जो फर्स्ट टाइम ऑनर हैं होम के, जिन्होंने पहली बार कोई घर ख़रीदा है, उस घर को ख़रीदने के लिए उस पे जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं उसके लिए एडिशनल 50,000 रुपीज़ की इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी, जो कि 2 लाख रुपए की डिडक्शन से एक्स्ट्रा होगी। यानी 2.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आपको मिल सकती है, जो कि 2,24,000 सेक्शन में और 50,000 रुपये 80EE के अंदर डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और ये जो डिडक्शन है ये केवल इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, ये HUF, AOP और कंपनीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो ये फ़र्स्ट टाइम बायर के लिए है। और 2 लाख रुपए जो पहले से 2 लाख रुपए आप क्लेम करते थे 24 सेक्शन में, उसके ओवर एंड अबव है, यानी उससे ऊपर की डिडक्शन आपको 50,000 रुपये तक की और मिल सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन 80G। 80G चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन वगैरह देने से रिलेटेड है, या आपने कोई चैरिटी का काम किया उसमें अगर डोनेशन दिया है तो आपको इसमें डिडक्शन क्लेम हो सकती है। इसके अंदर लिमिट जो है वो मिनिमम 50% तक, जो आपने डोनेशन दिया उसके 50% की डिडक्शन आपको मिलती है। और अगर आप नेशनल डिफेंस फंड्स और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और नेशनल चिल्ड्रन फंड, जो भी नेशनल लेवल पर फंड्स को क्रिएट किया जाता है, और उसके डिडक्शन उसमें कोई डोनेशन देते हैं तो आपको 100% अमाउंट का डिडक्शन मिल सकता है। जैसे कि अभी केरला में जो बाढ़ का हुआ था उसमें आप डोनेशन किए थे, तो इस तरह के फंड्स जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उस तरह के फंड में 100% की डिडक्शन मिलती है। उसके साथ साथ अब बात करते हैं 80GG, जो कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। ये 80GG जो है ये डिडक्शन है रेंट की। अगर आप रेंट पे करते हैं, आप रेंट पे रहते हैं और वो रेंट पे करते हैं, लेकिन आपको अगर सैलरी में कोई HRA नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे 80GG में डिडक्शन मिल सकती है। वो डिडक्शन कितनी हो सकती है? वो हो सकती है जो आपकी टोटल इनकम है उसका 25% हम निकालेंगे। सेकंड पॉइंट में हम निकालेंगे कि 5,000 पर मंथ के हिसाब से।
और थर्ड ऑप्शन निकालेंगे, जो रेंट आपने पे किया है उस रेंट पे किए में से माइनस कर देंगे 10% ऑफ टोटल इनकम। जो टोटल इनकम आपकी आ रही है उसका 10% निकालिए और जो रेंट आप एक्चुअल पे कर रहे हैं उससे माइनस कर दीजिए। तो जो ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट होकर आएंगी उसमें से जो लोअर वैल्यू होगी उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये थी वो डिडक्शन जिसमें HRA आपको नहीं मिलता बट आप रेंट पे रह रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको तीनों पॉइंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उसमें से सबसे लोअर जो वैल्यू बनेगी वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके साथ है सेक्शन फिर 80 TTA। 80 TTA जो डिडक्शन देता है वो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की देता है। सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की डिडक्शन 10,000 रुपीज़ तक इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होता। तो इस केस में अगर आपने अदर सोर्सेज की इनकम जैसे इंटरेस्ट की इनकम है, आपको कोई इनकम हो रही है तो वो इनकम आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी और अप टू 10,000 रुपीज़ तक आप उसकी डिडक्शन 80 TTA में क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न के केस में ये लिमिट बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है। वो 50,000 रुपये पर साल तक इंटरेस्ट को टैक्स फ्री कर सकते हैं। उसके बाद डिडक्शन आ जाती है 80U की। 80U जो डिडक्शन है वो सेल्फ के लिए है कि अगर खुद वो कोई हैंडीकैप्ड है तो उस केस में अगर वो कोई खर्चा करता है तो उसे सेल्फ के लिए भी डिडक्शन मिल सकती है। दोनों में से एक डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, या तो 80DD में क्लेम करे जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है वो पर्सन उसका क्लेम कर ले, या फिर जो पर्सन खुद डिसेबल है वो अपनी खुद की इनकम के में से भी डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। वो क्लेम 80U के अंदर होगा और वो क्लेम भी उसी तरह से है जैसे कि अगर 80% तक हैंडीकैप्ड है, डिसेबिलिटी है तो 75,000 और इससे ऊपर है सिवियर डिसेबिलिटी है तो उस केस में 1.25 लाख रुपीज़ की फिक्स डिडक्शन उसको मिल जाएगी। सेल्फ क्लेम करना है तो 80U में, केयर टेकर है तो वो अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80DD में। इसके बाद है 80DD-B। 80DD-B सेक्शन में डिडक्शन जो मिलती है वो स्पेसिफाइड इलनेस की होती है जैसे कि कैंसर, एड्स, इस टाइप की जो स्पेसिफाइड डिजीज़ हैं उससे रिलेटेड डिडक्शन यहाँ पर मिलती है। तो इसमें क्या लिमिट है? वो लिमिट है कि अगर डिजीज़ जिसको है वो 60 ईयर्स तक की एज का है तो उसको 40,000 की डिडक्शन मिलेगी और अगर वो सीनियर सिटीज़न है तो ये अमाउंट बढ़कर 1 लाख रुपए तक हो जाएगी। इसके बाद आखिरी डिडक्शन जो हम बात करेंगे वो है 80GG-B और 80GG-C की। ये डिडक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देने से की जो डोनेशन आप देते हैं उसके बारे में डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। 80GG-B कंपनीज़ के लिए होती है, 80GG-C इंडिविजुअल्स के लिए होती है। अगर ये कंपनी कोई चंदा पॉलिटिकल पार्टी को देती है तो 80GG-B में डिडक्शन क्लेम कर सकती है और कोई इंडिविजुअल अगर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देता है तो वो 80GG-C में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो इस तरह का कोई डोनेशन दिया है तो आप उसको इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो फाइनेंशियल ईयर है 1920 की उसकी रिटर्न की डेट को, फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था जो कि है 30 नवंबर 2020। तो ये रिटर्न अभी भी टाइम लिमिट बची हुई है, इस तक फाइल की जा सकती है। तो अब आप अपनी रिटर्न भरते समय इन डिडक्शंस को एक बार चेक कर लीजिए, क्या आपके पास इस तरह के डिडक्शन लेने का कोई ऑप्शन है तो आप उसको क्लेम कर लीजिए। तो ये थी 10 ऐसी डिडक्शंस जिसको से आप टैक्स बचा सकते हैं जो कि 80C से अलग डिडक्शन है। 80C एक मोस्ट कॉमन डिडक्शन है। उसके अलावा भी ये 10 सेक्शंस हैं जिसके अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप अपना टैक्स रिटर्न इस डिडक्शंस को ध्यान में रखते हुए भरिए और जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। हम ऐसे ही यूज़फुल अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।